हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। वैसे थंबनेल से तो आपने देख ही लिया होगा कि आज का व्लॉग होने वाला है इट्स ऑल अबाउट छठ महापर्व। जैसा कि आप लोगों को तो पता ही है कि मैं यूपी से हूँ, लेकिन यूपी बिहार के हर घर में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं हो पाता। सेम वैसे ही हमारे यहाँ पे भी सेलिब्रेट नहीं करते, पर हर साल हम घाट पर ज़रूर जाते हैं दर्शन करने। तो इस साल भी हम जाएंगे, लेकिन इस साल कुछ डिफरेंस होने वाला है। मैं इस साल ठेकुआ चढ़ाऊँगी माता के भोग में, क्योंकि हर साल ऐसा होता था कि मैं सबसे मांगती थी, यार एक ठेकुआ दे दो, एक ठेकुआ दे दो, क्योंकि सबको प्रसाद चाहिए होता है तो थोड़ा थोड़ा मिल जाता है सब में। तो किसी प्रसाद में एक मिलता है, किसी प्रसाद में दो मिलता है। तो इस हर साल मेरे को मतलब बहुत मरोड़ के रह जाना पड़ता था कि यार एक ही मिला, किसी साल मिला ही नहीं। माता को भी भोग लगा लेंगे और ख़ुद भी खा लेंगे प्रसाद के रूप में। तो आपको दिखाती हूँ, चलो। तो हम आ गए मेरे घर के किचन में, जहाँ आप लोगों ने मुझे सबसे ज़्यादा देखा है और आगे भी देखोगे। और ये रहे हमारी ठेकुआ, जिसकी डिटेल शॉर्ट रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। और अगर अभी तक नहीं देखी तो क्या कर रहे हो यार, जाओ जल्दी से देखो और चेक करो चैनल को। इसके बाद कुछ 5:30 के आसपास हम आ चुके हैं संध्या अर्घ के लिए छठ घाट पर। और भाई साहब, यहाँ तो अभी से मेला जितनी भीड़ हो गई है, क्योंकि थोड़ी ही देर में सूरज भगवान डूबने वाले हैं। और यहाँ पर ऑलमोस्ट सूर्यास्त हो चुका है। सब लोगों ने अपनी अपनी पूजा की और सारा सामान लेकर अपने अपने घरों के लिए निकलने लगे। लेकिन सबकी फैमिलीज में से कोई ना कोई रुकने वाला था घाट पर, जिनके लिए अलग से सारी फैसिलिटीज अवेलेबल थी। और हाँ, सुनने में आ रहा था कि रात भर जो यहाँ पर रुकने वाला था उनके लिए भजन और कीर्तन का भी अलग से प्रोग्राम किया गया था। यहाँ पर मैंने और दीदी ने भी पूजा की और फिर हम दोनों निकल गए घाट एक्सप्लोर करने, जहाँ पे घूमते घूमते दीदी को चाय की खुशबू आ गई। खुशबू का पीछा करते करते हम आ गए टी स्टॉल पर। अब मैं तो चाय पीती नहीं, लेकिन दीदी ने फिर भी 2 चाय ली। 2 चाय किस लिए भैया? मेरी नहीं है, दीदी और डुग्गू के लिए। डुग्गू हमारे बहुत ही बड़ा चाय ऑलिक है। लेकिन यहाँ मुझे चाय पकड़ाकर दीदी और डुग्गू चले गए ट्रैक्टर की सवारी करने। कभी कभी तो मुझे लगता है कि डुग्गू ना जरूर पिछले जन्म में कोई ड्राइवर रहा था, क्योंकि ये लड़का जहाँ कोई गाड़ी दिखती है, फिर वो चाहे जेसीबी हो, ट्रैक्टर हो, ट्रक हो, थार हो, बाइक हो, इवन रिक्शा, जहाँ देखी बैठने की जिद करने लगता है। और यहाँ की भीड़ देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे खाने का स्टॉल था, लेकिन यहाँ सिर्फ खाना जो यहाँ पर रात में रुकने वाले थे उनके लिए था, लेकिन सब टूट पड़े। मैं मम्मी घर के लिए निकलने ही वाले थे कि पापा का कॉल आ गया। वो डायरेक्ट ही काम पर से सीधा घाट पर आने वाले हैं। पापा ने भी दर्शन किया और हम लोग साथ में घर के लिए निकले। घर पहुंचे, सबने साथ में खाना खाया और सोने चले गए जल्दी, क्योंकि सुबह उठ के 3 ही बजे हम लोगों को तैयार होना है और मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है घाट पर यहाँ एक्साइटमेंट में मेरी आंखों में नींद नहीं है और बज रहे हैं रात के कुछ 12। और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते मैंने देख लिया एक हेयर स्टाइल हैक, हीटलेस कर्ल्स। तो सोचे ट्राई की जाए। वैसे भी एक्साइटमेंट में तो नींद खराब हो ही चुकी है, एटलीस्ट सुबह हेयर स्टाइल तो अच्छी बन जाएगी। थोड़े से एफर्ट मारे और मम्मी के रूम में गई, थोड़ा बहुत सामान लेकर नीचे आ गए ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो। और ये हेयर हैक मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि ये कैसे टर्न आउट होंगे, इसलिए काफी पेशेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस की ताकि ये बहुत ज्यादा अच्छे टर्न आउट हो। लिटरली मुझे इस हेयर हैक से इतनी उम्मीद थी ना कि कल का मेरा सारा मूड इस पे डिपेंड करने वाला है। लास्ट में दुपट्टे से कुछ ऐसे सिक्योर करके मेरा लुक कुछ ऐसा दिख रहा था, और मुझे सारी प्रोसेस करने में कुछ 10 मिनट लगे। रात को 12 बजे सोकर सुबह 3 बजे उठकर नहा धोकर रेडी होकर थोड़ा बहुत मेकअप किया और बहुत ही उम्मीद के साथ 1 बाय 1 सारे सेक्शन खुलने चालू किए। और जैसे ही एक एक सेक्शन खुल रहे थे, मुझे तो पता नहीं क्यों फील आ रही थी कि ये मेरा पूरा बिगड़ चुका है, लेकिन फिर भी अपनी गट फीलिंग को इग्नोर करते हुए प्रोसेस को ट्रस्ट किया और सेकेंड सेक्शन खोलना चालू किया। और एंड में मुझे मिला अपनी एक्सपेक्टेशंस का अंडा। घर से निकलकर 5 बजे हम घाट पर पहुंचे, वो भी स्कूटी से। ऊपर से ये पूरा लोकेशन जो है घाट का, वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि पूरा पहाड़ों के बीचों बीच है। तो भैया आप अंदाजा लगा सकते हो, पूरे रास्ते में कांपते हुए आई हूँ। शायद यही रीजन है कि हिंदू धर्म का सबसे कठिन व्रत छठ को ही कहा जाता है। ऑब्वियसली यार, यहाँ पे सिर्फ मैं नहाकर पूरे रास्ते कांपते आई हूँ। और यहाँ पर सारी लेडीज 3 दिन से उपवास रखकर नहा धोकर यहाँ पे घाट पर आई है, और अभी घंटों पानी में खड़ी रहेंगी सिर्फ सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए। सच में यार हैट्स ऑफ है उन सारी लेडीज को जो भी छठ कर रही है। पर धीरे धीरे सुबह हो रही थी और यार यहाँ पे सिर्फ खड़े होकर इतनी ठंडी लग रही है। ऐसे जनरली 6:30 बजे तक तो सूरज निकल आता है, लेकिन आज ही पता नहीं क्यों इतना ज्यादा लेट कर रहे हैं। वैसे भी मैंने नोटिस किया है करवा चौथ पर चंदा मामा और सूरज भगवान छठ के दिन बहुत ज्यादा ही लेट निकलते हैं। लेकिन चलो फाइनली हमारे सूरज भगवान निकल आए। 7 बजे से सब लोगों ने पूजा स्टार्ट करी और 8:30 बजे तक कुछ टाइम लगा। हम लोगों ने भी पूजा की। सारा क्राउड पानी में उतर आया था, ऐसे लग रहा था पता नहीं सब लोगों को क्या ही मांगना है भगवान। वैसे बाय द वे मांगी तो मैंने भी एक चीज है भगवान से, अगर वो नेक्स्ट साल तक पूरी हो गई तो अगले साल का व्लॉग इससे कई ज्यादा अच्छा होगा। चलो तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।